हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते के हाथ में एक ड्रेस के पैकेट को देते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है और उनके हाथ से वो पैकेट फ्लोर पे गिर जाता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते उसे देखकर कहते हैं, नहीं कुकी, मैं ये वेयर नहीं कर सकता। आप जानते हैं ना, मैं ये ऐसे कैसे वेयर कर सकता हूँ। आपने ऐसा ड्रेस क्यों लाए? तभी जेके उनकी तरफ देखते स्माइल करता है और कहते हैं, बेबी बॉय, तुम क्यों शाय फील कर रहे हो? तुम ये वेयर कर सकते हो, तुम्हें ये अपने कुकी के लिए करना होगा। और वो ये कहकर फ्लोर पे से उस पैकेट को उठाते हैं और ते के हाथ में दे देते हैं। ते बहुत ज़्यादा शाय फील करते हो, कहते हैं, नहीं कुकी, मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी जेके ते की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, बेबी बॉय, तुम अपने लिटिल कुकी के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? और वो ये कहकर ते के हैंड को पकड़ते हुए अपने लिटिल मेंबर पे रख देते हैं और उसे बहुत ही प्यार से ते के हाथ से रब कराने लगते। ते ये देखकर अपने आइस को बिग कर लेते हैं और अपने हाथ को पीछे खींचते हुए अपने फेस को दोनों हाथों से ढक लेते हैं और बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं। जेके तुरंत ही ते को हक कर लेते हैं और उनके होठों पे बहुत ही प्यार से चूमते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, तुम तो ऐसे शाय फील कर रहे हो जैसे डैडी ने कभी तुम्हें नेकेड नहीं देखा है। मैंने तुम्हें कई बार नेकेड देखा और कई बार हमने बेबी लव मेक कराए, तो तुम अपने कुकी से कैसे शाय फील कर सकते हो? ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा और शर्माने लगता है और वो जेके के चेस्ट पे अपने फेस को हाइड करने लगते हैं और उनसे कहते हैं, आप इतने ज़्यादा शेमलेस क्यों हैं कुकी? मैं ये नहीं वेयर कर पाऊँगा। तभी जेके उनकी तरफ देखते हुए उनके फेस को अपनी चेस्ट से अलग करते हैं और अपनी तरफ देखने को मजबूर करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, तुम्हें ये मेरे लिए करना होगा। मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। ये सुनकर ते के माउथ जैसे खुला का खुला रह जाता है और वो कहते हैं कि कुकी, आप ये सब क्यों करते हैं? तभी जेके उनसे कहते हैं, बेबी बॉय, प्लीज़ एक बार मेरे लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी डीप और सेक्सी वॉइस में कह रहे थे। उनकी आंखों में इतनी ज़्यादा नशा था जिसे देखकर ते अब कुछ भी नहीं कह पाते हैं। वो तुरंत ही उस पैकेट को लेते हैं और वो शर्माते हुए भागकर वहाँ से चले जाते हैं। वो वॉशरूम में आ जाते हैं। अब नाइट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा और जेके बस बेसब्री से अपने बेबी बॉय का वेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट 20 मिनट तक ते वॉशरूम में थे, वो डोर ही नहीं ओपन कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। वो बार बार मिरर में अपने आप को देख रहे थे कि वो इतने छोटे और इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ड्रेस में जेके के सामने कैसे जा सकते हैं। वो उनके लिए गर्ल का नाइट वेयर कैसे ला सकते हैं? और ये सब सोच कर ते बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। फिर जेके डोर पे नॉक करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ लव, जल्दी से आओ डैडी के पास, और अगर तुम नहीं आए तो डैडी खुद अंदर आ जाएंगे। ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं, नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा शर्माते हुए जैसे ही वॉशरूम के डोर को ओपन करते हैं तो वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं अपने हाथों से, जो कि नामुमकिन था। जेके की आईज एकदम बिग हो जाती हैं अपने सामने ते को इतने ज़्यादा शॉर्ट और ट्रांसपेरेंट क्लॉथ में देखकर। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। जेके जल्दी से ते के पास जाते हैं और उनके हाथ को पकड़कर खींच लेते हैं और उनके नेक में अपने फेस को डालते हुए वहाँ पे चूमते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हें इस ड्रेस में देखने का। तुम कितने ज़्यादा सेक्सी लग रहे होते, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ लव। और वो ये कहकर बार बार उनके कॉलर बोन पे किस करने लगते हैं। ते उनसे बार बार रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं, प्लीज़ कुकी, ये सब करना बंद कीजिए। कल रात का पेन अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर जेके जैसे अब अपना कंट्रोल खो चुके थे, वो बस बार बार ते के नेक पे किस करे जा रहे थे। जेके के जैसे ही ते उन्हें पीछे हटाने के लिए जेके को अपने हाथ को उनके चेस्ट पे लेके जाते हैं, वो महसूस करते हैं कि जेके की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं। ते उनकी तरफ देखने लगते हैं। जेके उनसे कहते हैं, बेबी बॉय, मैं अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तुम इस ड्रेस में कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। मैं कब से तुम्हें ऐसे देखना चाहता था अपने पास, अपने नीचे। ये सुनते ही ते और भी ज़्यादा शर्माने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं, कुकी, आप ऐसे कैसे बातें कर लेते हैं? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। फिर
जेके ते को अपनी बाहों में ले लेते हैं और उन्हें लेके रूम से बाहर जाने लगते हैं। तभी कुकी को ऐसे रूम से बाहर जाते देखकर ते बहुत ज़्यादा शर्माते बोलते, कुकी आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मैंने किस टाइप के ड्रेस पहन रखी है, हमें रूम में जाना चाहिए। तभी जेके उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रखते हुए उन्हें चुप करा देते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से किस करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय मैं इस नाइट को बहुत ही ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, स्पेशल बनाना चाहता हूँ। और वो ये कहकर ते को अपने साथ टेरिस पे लेके आते हैं। जैसे ही वो टेरिस पे आते हैं ते देखते हैं कि टेरिस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोर हो रखा है। बीचों बीच टेरिस के एक बेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लावर से सजा हुआ है, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और वो चारों तरफ देखने लगते हैं। चारों तरफ बहुत ही अच्छे से कैंडल्स थी और नाइट लैंप्स जल रहे थे, पूरा टेरिस जगमगा रहा था और जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि जेके ने उनके लिए ये सारी चीज़ें सरप्राइज प्लान करा है। ते उनसे कहते हैं क्योंकि आपने ये सब कब किया। ते की बात सुनकर जेके स्माइल करता है और कहते हैं बेबी बॉय तुम्हें पसंद आया। ये सुनकर ते यस में अपने हेड को नोट करते हैं। जेके उन्हें आराम से बेड पे लेके जाते हैं और बैठा देते हैं। बेड पे सब जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे। ते को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जेके ते के लॉन्ग नेक पे अपनी फिंगर से सहलाने लगते हैं और धीरे धीरे अपने हैंड को वो उनके चेस्ट पे लेके जाते हैं। जेके ते का पूरा बदन कांपने लगता है और वो जेके की तरफ देखते हुए कहते हैं प्लीज़ कुकी ये सब मत कीजिए। पर जेके को ते के जिस्म का जैसे नशा होने लगा था, वो उनके उस ड्रेस की स्ट्रिप को शोल्डर से नीचे कर देता है और वहाँ पे क्रेजीली उन्हें किस करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे। ते बस जेके के पास थे और वो उन्हें थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ कुकी मत कीजिए, कोई आ जाएगा। पर टेरेस पे जेके देखते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से है। वो बस ते को हक कर लेते हैं और उनके होठों पे किस करते हुए कहते हैं बेबी बॉय यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। आज ये हमारी ब्यूटीफुल नाइट है जिसे हम दोनों एंजॉय करेंगे और आज फुल नाइट में तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। और मून की रोशनी जैसे ही ते के बदन पे जाती है, ते के बॉडी और भी ज़्यादा शाइन करने लगती है। ते को ऐसे शाइन करते देखकर जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ते के लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली बाइट करने लगते हैं। फिर जब वो किस को ब्रेक करते हैं तो वो देखते हैं कि ते के लिप्स बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। मून लाइट उनके जूसी लिप्स पे पड़ रही है जिसपे अभी जेके का जहाँ सलाइवा लगा हुआ है और ते उनके इस किस के साथ बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। जेके ते के नेक को बहुत ही प्यार से चूमने लगते हैं। वो बार बार ते की पूरी बॉडी को किस कर रहे थे। ते भी अब जैसे जेके की गर्म सांसें अपने बॉडी पे पाके अपने बदन पे पाके बहुत ज़्यादा मदहोश होने लगते हैं। वो भी जेके का बराबर साथ दे रहे थे। जेके उन्हें पूरी बॉडी पे रफली टच कर रहे थे, अपने हैंड से मूव कर रहे थे। ते बस अपने आइज़ को क्लोज करे हुए स्वीटली मौन करने लगते हैं। ते की ऐसी स्वीट आवाज़ सुनकर जेके ते के नेक पे उनके बैक पे कंटिन्यूसली किस कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बार बार ते के चिक पे भी किस कर रहे थे जहाँ पे उन्हें स्लैप लगा था और वहाँ पे निशान पड़ गया था। जेके बस उधर किस से वो सारा पेन, वो सारा निशान हटाना चाहते थे। वो ते को इतना प्यार देना चाहते थे। ते धीरे धीरे अपने हैंड को लिटिल कुकी पे लेके जाते हैं और उसे बहुत ही प्यार से अपने हाथों में लेके पकड़ लेते हैं, जो कि अभी भी जेके के ट्राउज़र के अंदर था। जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और वो ते बहुत ही अपनी हंग्री आइज से जेके की तरफ देखने लगते हैं। जेके उनकी इस आइज़ को देखकर समझ जाते हैं। वो कहते हैं बेबी बॉय क्या हुआ। तभी ते उनकी तरफ एक एंगर दिखाते हुए कहते हैं आपने मेरे लिटिल कुकी को क्यों अपने पास रखा है, मुझे ये अभी चाहिए। और वो ये कहकर जल्दी से जेके के ट्राउज़र को उनके कमर से नीचे कर देते हैं, जिससे उछलते ही कुकी बाहर आ जाता है। ते उसे देख के बहुत ज़्यादा लस्ट फील करने लगते हैं। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो तुरंत ही खड़े होते हैं और वो जेके को बेड पे बैठा देते हैं और खुद वो फ्लोर पे आज के बैठ जाते हैं। वो जेके के लिटिल मेंबर को अपने माउथ में ले लेते हैं और क्रेजीली सक करने लगते हैं। ते के जिस्म पे बस वो
छोटे से नाइट ड्रेस थी, नाइट गाउन था, जिसके बाद भी ते की वाइट बॉडी बिल्कुल शाइन कर रही थी मून की लाइट की वजह से। और इस समय ते बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे ऐसे करते हुए। ते क्रेजीली उसे शक कर रहे थे लिटिल कुकी को, और जेके बस उन्हें ऐसे देख रहे थे कि ते कितने ज़्यादा सेक्सी लग रहे हैं ऐसे। वो ब्लैक कलर के नाइट गाउन में उनकी वाइट बॉडी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। जेके जब एक बार अपनी क्रीम को ते के माउथ में निकाल देते हैं, वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और वो बस ते को अपने ऊपर खींच लेते हैं और वो बस ते को किस करने लगते हैं। ते उन्हें रोकते कहते हैं, नो बेबी, आज मैं आपके साथ आपको प्लेजर दूंगा। और ये कहकर वो जेके को बेड पे पुश कर देते हैं और वो उनके ऊपर आ जाते हैं और उनकी शर्ट को खोल देते हैं और वो अपनी टंग से जेके के एब्स पे लिक करने लगते हैं। जेके ते के इस नए रूप को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड और हैप्पी होते हैं कि ते कितने ज़्यादा क्रेजीली उनको चाहते हैं अपने पास। और जेके ते के इतने ज़्यादा सेक्सी मूव्स को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जेके बस स्माइल कर रहे थे और ते बार बार उनकी बॉडी पे किस और लिक कर रहे थे। वो फिर जल्दी से उस नाइट गाउन में से अपनी बेल्ट को निकालते हैं, सिल्क बेल्ट को, और वो जेके के हैंड को टाई कर देते हैं, जिससे जेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम ये क्या कर रहे हो। तभी ते उनसे कहते हैं, नो डैडी, आज मैं आपको प्लेजर दूंगा। और वो ये कहकर उनके हाथों को बांध देते हैं और वो बार बार उनकी पूरी बॉडी पे किस करने लगते हैं। जेके उनसे कहते हैं, बेबी बॉय मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, तुम डैडी को ऐसे पनिश नहीं कर सकते हो। ते उनसे बोलते हैं, नो, आज ये डैडी की पनिशमेंट है, डैडी मुझे टच नहीं कर पाएंगे। और वो ये कहकर स्माइल करते हुए बस लिटिल कुकी के ऊपर आके बैठने लगते हैं। वो उसे अपने अंदर नहीं लेते, बस बार बार अपने लोअर पार्ट को लिटिल कुकी पे रब कर रहे थे, जिससे जेके के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और दूसरी साइड बाहर से मिसेस जॉन ये सारी बातें उनकी सुन रहे थे और स्मक कर रहे थे कि बस आज की रात है तुम्हारे पास एंजॉय करने के लिए। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।